चलिए सुनिए, 2B का क्वेश्चन नंबर जैसे 10 है वैसे ही 11 है। 10 में भी 3 प्रश्न है, 11वां में भी 3 प्रश्न है, 3-3 प्रश्न है। सवाल को सुनिए क्या बोल रहा है। सवाल बोल रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद निकालना है जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्याएं हैं। आपको दो चीज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, दो चीज दिया हुआ है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां का पहला। इसमें 2 पॉइंट दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है इसको हम लोग लिख लेते हैं। एक दिया हुआ है 1/4 और -1। यह है शून्यकों का योगफल और यह है शून्यकों का गुणनफल ना। तो हम लिख लेंगे इसको योगफल बराबर कितना दिया हुआ है? 1/4 और गुणनफल कितना दिया हुआ है? गुणनफल बराबर -1। अच्छा, योगफल का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा होता है क्या? अल्फा प्लस बीटा। और गुणनफल का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा। बताइए ऐसा होता है? ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब फार्मूला होता है, एक सूत्र होता है। निकालना क्या है आपको? निकालना है द्विघात बहुपद। क्या निकालना है? द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए बोला है, द्विघात बहुपद। तो लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद का एक फार्मूला होता है। क्या होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे x और प्लस अल्फा बीटा, ये होता है फार्मूला। ठीक है, इस फार्मूले को याद कर लीजिए। क्या निकालने के लिए? द्विघात बहुपद। जब भी द्विघात बहुपद निकालना होगा ये वाला फार्मूला हम लगाएंगे। x की जगह पे हम चाहे तो कुछ भी रख सकते हैं, t u जैसा भी हो, लेकिन बहुपद पूछेगा तो आपको x ही लिखना है, ठीक है ना। चलिए, तो द्विघात बहुपद निकालने का फार्मूला ये है, इसको याद कर लीजिए। और x को कुछ नहीं करेंगे, हम वैसे ही रखेंगे। अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है क्या? 1/4। इसको लिख लीजिए 1/4, इसकी जगह पे हो गया। और x उसी तरह से, और अल्फा इंटू बीटा की जगह पे क्या रखेंगे? और जब भी माइनस में रखते हैं तो उसको क्या करेंगे? कोष्ठक में रखा करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, x² वैसे ही रहेगा, -1/4 वैसे ही रहेगा, माइनस और प्लस क्या हो जाता है? -1। ये आपका आंसर आ चुका है। लेकिन ये जो बटे में है ना, इस बटे को हटा दीजिए। बटे को हटाने के लिए क्या करेंगे? ध्यान समझिए, जो भी बटे में है उसको हटाने के लिए आप क्या करिए? सब में से 1/4 ले लीजिए कॉमन। क्या ले लीजिए? 1/4 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो ध्यान समझिए, कॉमन है नहीं ना। क्या यहाँ 1/4 है? यहाँ है, केवल यहाँ है। तो हम बटा हटाने के लिए इसको कॉमन ले रहे हैं। तो जहाँ नहीं होगा, यहाँ पे 4 नहीं है ना, 1/4, तो यहाँ पे गुणा इसका हो जाएगा। तो आ जाएगा 4x²। यहाँ से 1/4 निकल गया, क्या बचेगा? x। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4। फिर से समझिए, 1/4 जहाँ रहेगा वो तो निकल जाएगा, और जहाँ नहीं रहेगा उसमें 4 का क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। 4 से सब में गुणा हो गया, यहाँ भी यहाँ भी, और ये तो निकल के बाहर चला गया, ठीक है। तो ये रहा आपका जो आंसर है किताब में, वो केवल इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसको याद करके ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/4 को हटा सकते हैं और लिख सकते हैं 4x² माइनस x माइनस 4। ठीक, जब भी कभी ब्रैकेट के बाहर कोई अचर राशि हो तो हम उसको हटा सकते हैं। तो हम चाहे ये लिखें और चाहे ये लिखें, दोनों आंसर सही है। बस आप एक छोटा सा सूत्र याद रखिए, बस वही फार्मूला में रख देंगे। चलिए इसको उतार लीजिए, तब अगला वाला बताते हैं दूसरा। चलिए ये वाला सवाल देखिए, 10वां का दूसरा सवाल। अगर पहला समझ में नहीं आया है, ये वाला देखो, एकदम ध्यान से बस बात को सुनो और देखो, आ जाएगा। कुछ है नहीं, बहुत आसान है। देखो, योगफल पहला क्या देता है? योगफल दिया हुआ है ना, और दूसरा क्या है? गुणनफल। हम जानते हैं योगफल का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। योगफल का मतलब अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल होता है, ठीक। और गुणनफल माने शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3। 2 पॉइंट पता है हमको। हम लोग सूत्र जानते हैं, कौन सा सूत्र लिखेंगे? द्विघात
द्विघात बहुपद बराबर द्विघात, यहाँ पे लिख दो तो द्विघात बहुपद या अतः लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा, ब्रैकेट बंद करके एक्स लिखिए प्लस एल्फा इंटू बीटा। इस फार्मूले को याद कर लीजिए, ठीक है ना, ये फार्मूला रट लीजिए। अब इसी फार्मूले में आपको क्या करना है, रख देना है एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा माइनस एल्फा प्लस बीटा के हम क्या रखेंगे करनी में 2 और एक्स उसी तरह से ना, फिर प्लस एल्फा इंटू बीटा के हम क्या रखेंगे 1/3। बताइए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत आंसर तो यही आ गया। लेकिन बटा वाला अगर हटाना है तो वही हम बताए थे जो काम करना है। अगर बटा वाला हटाना है तो हटा। आंसर इतना भी सही है लेकिन उत्तर में नहीं आया है ना, इसलिए तो उत्तर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/3 को ले लेंगे कॉमन। आप चाहे कॉमन समझिए चाहे जो समझिए, जब 1/3 कॉमन लेंगे तो यहाँ है नहीं तो यहाँ 3 लग जाएगा ना, जहाँ 3 नहीं रहेगा वहां लग जाएगा और जहाँ 3 रहेगा वहां से हट जाएगा। बस इतना याद रखिए, यहाँ 3 नहीं है तो यहाँ लग गया, यहाँ भी 3 नहीं तो यहाँ भी लगाना पड़ेगा क्या, क्यों सर? 3 करनी में 2 और यहाँ 3 है तो नहीं लगेगा, वो हट जाएगा। सर क्यों लगाए सर? ठीक है ना, ये आ गया, एक आंसर हो गया। सर क्यों लगाए हैं? क्यों लगाए भी बता रहे हैं। ठीक, 1/3 यहाँ लग गया, मतलब यहाँ से हट गया क्योंकि था यहाँ पे कॉमन ले लिए। अब ये 1/3 हम यहाँ करके इसको हटा भी सकते हैं, 1/3 को हटा भी सकते हैं क्योंकि अचर राशि है, तो लिख देंगे 3x स्क्वायर माइनस 3√2x अब प्लस 1। बस ये भी आंसर आ सकता है और आंसर में यही वाला दिया है इसीलिए इसको बार बार लिख रहे हैं। ठीक है ना, चलिए उतार लीजिए। चलिए तीसरा वाला देखिए, तीसरा में शून्य दिया है 0 और करनी में 5 ना, तो हम क्या करेंगे, योगफल की जगह पे लिखेंगे 0 और शून्य गुणनफल की जगह पे लिखेंगे करनी में 5। ये 2 चीज दिया हुआ है आपका, इसलिए मैंने इसको मिटाया नहीं ताकि इसी में सेट कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा भी हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा करनी में 5। फार्मूला लिखा हुआ है, बस आपको करना क्या है, एक्स स्क्वायर वैसे ही लिखना है जैसे ये है। ठीक, फिर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या लिखेंगे 0x ना, चलिए फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पे करनी में 5। बताइए कोई दिक्कत परेशानी? मान रख दिए 0 से x में गुणा होगा तो 0 तो खत्म हो जाएगा x के साथ, 0 और x का गुणा होगा तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा और 0 लिखा ही नहीं जाता, 0 हट जाएगा तो बचेगा क्या x स्क्वायर प्लस करनी में 5। बस हो गया आंसर। माइनस नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि जो माइनस था 0 के साथ था ना, और 0 जब हटेगा तो सब कुछ ले दे के हट जाएगा, तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस करनी 5। बस ये हो गया। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, ग्रामा का पहला 3 तो इसमें भी है, तीनों वही काम करना है, पूछा भी वही है। ठीक है ना, देखिए सबसे पहले लिखिए योगफल कितना दिया हुआ है, योगफल बराबर 1, गुणनफल बराबर 1। इसको भी वही करिए, लिखेंगे तो क्या, पहले वो लिख लीजिए ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 और इसको लिख लेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। ठीक, लिख लेंगे तो द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यही फार्मूला है, इसको याद कर लीजिएगा नहीं तो काम नहीं हो पाएगा, फंस जाएगा बेटा। एक्स स्क्वायर कुछ नहीं करेंगे, माइनस वैसे ही अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रखना है आपको 1x और अल्फा इंटू बीटा की जगह पे 1 तो लिखा नहीं जाता, 1 हट जाएगा, 1 क्या हो जाएगा ये आ गया आपका। बस इतना ही करना था इसमें तो कुछ बटा बटा था ही नहीं, बहुत आसान था, केवल मान रख दिया हमने, आंसर आ गया। उतार लीजिए। चलिए ग्रामा का दूसरा देखिए, ग्रामा का दूसरा में दिया है पहला मतलब शून्यकों का योगफल 1/4 माइनस में और शून्यकों का गुणनफल दिया है 1/4, तो योगफल की जगह पे लिख लीजिए माइनस 1/4, गुणनफल की जगह पे लिखिए 1/4।
यहाँ पर भी लिख लीजिए एक माइनस 1/4 और यहाँ पे 1/4 ये आपका मान लिखा गया। फार्मूला वही लिखना है, बस आपको करना क्या है, एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिख देंगे। अब माइनस वाला जब भी लिखते हैं तो ब्रैकेट बंद करके ही लिखा करो ना, एक्स प्लस और 1/4 1/4। चलिए पहले ब्रैकेट हटाइए, ध्यान से समझिएगा इसको। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस 1/4। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पॉइंट ना, आंसर इतना भी सही है, इतना भी आंसर सही है, लेकिन ये अपॉन हटाने के लिए हम 1/4 क्या ले लेंगे, कॉमन लेंगे। इसको दो तरीके से हटाया जा सकता है, चाहे एलसीएम लेके हटा सकते हैं और चाहे कॉमन लेके, हमारी मर्जी, ठीक है ना। 1/4 को हम ले लेंगे कॉमन, तो हमने पीछे बताया कि यहाँ 1/4 है क्या, तो हम बताएं जहाँ नहीं रहेगा वहाँ 4 का गुणा हो जाएगा, यहाँ नहीं तो 4 का गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा, 4x² हो गया। अब यहाँ 1/4 है ना, तो ये हट जाए, ये क्या हो जाएगा, 1 नहीं लिखेंगे कि x है ना, और यहाँ 1/4 है, जब ये पूरा कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा ना, तो ये आ गया। और हम बताएं कि जब भी यहाँ अचर राशि होगी तो ये गायब कर सकते हैं, हम चाहे इतना भी आंसर लिख सकते हैं, और अचर राशि जब भी होगा तो इसको या करके बराबर या करके इसको हटा भी सकते हैं, और डायरेक्ट लिख दो 4x² प्लस x प्लस 1। ये हो गया आपका आंसर, समझ में आया, बस इतना काम करना है, बता। चलो ये वाला देखो, अब ये वाला बहुत ही आसान, 4 और 1 है, इसकी जगह पे लिखिए 4, इसकी जगह पे लिखिए 1, इसकी जगह पे 4, यहाँ 1, योगफल और गुणनफल। यहाँ पे बस फार्मूला लिखा ही हुआ है, x² वैसे लिख लीजिए माइनस, इसकी जगह पे लिखना है आपको 4 और x उसी तरह से, और इसकी जगह पे लिखना है आपको 1, बस ये हो गया आंसर। इसमें कॉमन क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि बटे में कुछ है ही नहीं, बटा होता तो बटा वाला हटाने के लिए हमको कॉमन लेना पड़ता, इतना आसान था।